3/2 माइनस ऑफ। और पूरा कैंपस लश ग्रीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और इन बहुत सारे पेड़ पौधे जो यहाँ पे बॉटनिकल प्लांट्स हैं। ये हमारा थीम सॉन्ग है गुरु कृपा प्रोडक्शन का बनाया हुआ। जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह पे ये ध्यान रखा गया है कि बच्चों को किसी तरीके की चोट ना पहुंचे। सो ये देखिए, ये छोटे छोटे से उनके क्यूबिकल्स हैं बच्चों के, जिनके अंदर में उनकी अपनी वार्डरोब है। छोटे बच्चों को मतलब कि हैंडल करना बहुत टफ काम है, मतलब कि एक्चुअली बहुत टफ काम है, लेकिन हमारी टीम का यहाँ पे पेशेंस, हमने उनकी ट्रेनिंग ऐसी कराई है। छोटे छोटे से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे घर में भी अपन देखते हैं कि बच्चे ये नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, या उनको अचार चाहिए, नमकीन चाहिए, तो यहाँ पे उनकी हैबिट्स पे भी काम करते हैं। चल एवरीबॉडी, आज का ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हमारे साथ वंस अगेन जुड़ रहे हैं अमित गुप्ता सर, जो कि एलन के वाइस प्रेसिडेंट है। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सारे ऑडियंस को एक बार फिर से सबको राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग लेके आए आपको दिखाने के लिए एलन का प्री नर्चर रेजिडेंशियल कैंपस, राइट सर? हाँ सर। तो आपने काफ़ी बार ऐसा सुना है, जैसे कि क्लासरूम वगैरह देखा है, मैंने आपको क्लास का टूर वगैरह दिया है, लेकिन पहली बार हम आपको रेजिडेंशियल कैंपस का टूर देने वाले हैं कोटा में, कि किस तरीके से एलन ने इतना अच्छा सेटअप बना के रखा है प्री नर्चर, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए, जो कि कोटा में आके रहना चाहते हैं, रहने के साथ उनका पढ़ाई, खाना सब एक ही जगह, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह उनको मिलती है। तो किस तरीके से एलन ने उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो हम से सेम एक लोकेशन पे है जहाँ पे ये कैंपस चल रहा है, और सर आपको एक एक चीज़ें यहाँ की जानकारी देंगे। सर नाउ इट्स ओवर टू यू। थैंक यू। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स की कोटा आने के पहले या कोटा आने के बाद भी ये क्वेरी रहती है कि सर हमारे बच्चे छोटे हैं और कोई ऐसी व्यवस्था जहाँ पे एक ही कैंपस के अंदर में उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं। एक तो उनका एकेडमिक सिस्टम, जो कि एलन पूरी तरह से टेक केयर करता ही है, चाहे कोई सा भी कैंपस हो। एक उनका रेजिडेंशियल व्यवस्था, और एक उनका मैस। और साथ के साथ पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि अप टिल 10th क्लास उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे चले, उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैसे चले, यानी कि उनका स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक, इन सब पे काम कैसे करें। सो हम लोगों ने 2016 में एक ये मॉडल बनाया था, और आज हमारे 4 कैंपसेस ऐसे चल रहे हैं कोटा के अंदर में। तो आइए आपको वन ऑफ द कैंपस पे हम आज इसकी विजिट कराते हैं। मुझे लगता है कि ये एक कंसेप्ट है जिसके अंदर में सबसे पहले आपको जिस जगह पे रहने की इच्छा करे, तो यहाँ बच्चों का रहने का दिल करता है। इवन मैं भी कभी आता हूँ तो मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने का। अच्छा। तो ये कैंपस हमारा रानपुर में स्थित है। ऐसे हमारे 4 कैंपस हैं। एक कैंपस अनंतपुरा में है, एक कैंपस नानता में है कुन्हाड़ी के पास, और ये 2 कैंपस हमारे यहाँ पे रानपुर में है। ये रिसेप्शन एरिया हो गया, ये रिसेप्शन हो गया। यहाँ पे जब भी रूटीन में भी पेरेंट्स यहाँ आके मिलते हैं, बाकी एडमिशन के टाइम पे अभी भी आप देखें पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको यहाँ के कोर्सेज़ की जानकारी लेना, रहने की व्यवस्था। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मॉडल है ये काफ़ी इकोनॉमिक भी है। मीन्स यहाँ पे कोचिंग, रेजिडेंशियल, मैथ्स और ये सब करके ये बहुत ही अच्छे बजट के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे ये मॉडल बनवाया हुआ है। राइट सर। तो एक तरह से अच्छा फील आता है एलन का कैंपस में आते हैं कि कितना वेल ऑर्गेनाइज, हर चीज़ चीज़ जो है बहुत अच्छे से रखा हुआ है एक एक जगह में। आइए आपको क्लासरूम में लेके चलते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और क्लासेस चल रही है। तो सर यहाँ पे मतलब कि कौन कौन सी स्टेट से बच्चे आ रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास में 18 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। पूरा ईस्ट, वहाँ से हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, मेघालय हो, अलग अलग स्टेट्स हो गई। आपके पूरे नॉर्थ के अंदर में गुजरात आ जाता है, हमारा दिल्ली आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, साउथ से भी स्टूडेंट्स हैं। साउथ से भी स्टूडेंट्स। वाह सर हम क्लासरूम में जा रहे हैं और किस तरीके से बच्चों का डेली एकेडमिक्स होता है। मॉर्निंग 9 to 1:30 बच्चों का रेगुलर क्लासेस होती है, और उसके बाद में लंच होता है, और लंच के बाद में उनकी इवनिंग एक्टिविटीज़ चलती है। तो कोशिश करते हैं आपको आज सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एकेडमिक फ्लोर पे हैं। आइए मैं आपको क्लास में लेके चलता हूँ। और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है। आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये बेसिकली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से बेस्ड है। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है। तो स्टूडेंट को यहाँ पे आके अपनी फेस से ही अटेंडेंस होती है, और बच्चों को पर्सन नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है। पर्सन नॉट रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड नहीं है, अभी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। मेरा एडमिशन एलन प्री नर्चर में। आइए क्लास में चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं।
कैंसिल होने में 3/2 माइनस ऑफ राधे राधे। तो मैथ्स की क्लास चल रही है। बैठिए बैठिए बच्चों बैठिए। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? खाए नहीं हो आज तुम लोग? ब्रेकफास्ट नहीं मिला क्या आज? तो सर कैसा पढ़ा रहे? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हर स्टेट से बच्चे हो? इंडिया के हर स्टेट से? क्या बात है। तो यहाँ पे रहना खाना वगैरह सब सही, कोई दिक्कत? आज क्या खाया? नाश्ते में क्या करा आज? क्या करा आज? पराठा। क्या बात है। और मन लग रहा है यहाँ? रेजिडेंशियल कैंपस है तो बोर तो नहीं होते होगे ना कि बाहर जाने का नहीं मिल रहा है उतना, तो यार क्या उतना फोन वोन चलाने नहीं मिलता, बोर हो रहा है नहीं? आपने थोड़ा दुखती रख पे हाथ रख दिया इनकी। हाँ 10th में अभी आप लोग, तो 10th अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो फिर 11-12 अच्छे से पढ़ोगे, फिर उसके बाद 12th के बाद ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा, फिर जेई क्रैक कर लोगे या नीट वगैरह जो भी आपका एम है। कितने लोग यहाँ पे आईटी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं? ओह वेरी नाइस। नीट वगैरह? नीट कितने बच्चे देना चाहते हैं? क्या बात है। मेरे को जानते हैं आप? नहीं ऐसे जानते हो? तो ये वीडियो कहाँ जाने वाला है आप लोगों का? यूट्यूब पे। तो देखो यूट्यूब पे आप लोग फीचर होने वाले हो। तो एक बात बताओ सभी कि जो अभी आके रेजिडेंशियल कैंपस ज्वाइन करना चाहते हैं एलन का, तो आप उन्हें कितना रिकमेंड करोगे ज्वाइन करने के लिए? 10 out of 10 कितना? 100 out of 100? क्या बात है। चलो ठीक, थैंक यू। एंजॉय, पढ़ो अच्छे से, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे हमारे रेजिडेंशियल कैंपस के ग्राउंड में है और आप देख रहे हो कि सभी तरीके के स्पोर्ट्स, अभी जो भी स्पोर्ट्स पीरियड के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, पीटीआई सर हैं वो क्रिकेट खिला रहे हैं, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, और जो हमारे खो खो, कबड्डी और जो दूसरे ट्रेडिशनल गेम है वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन आगे बच्चे खेल रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हम इन सब बच्चों को इंडोर गेम्स भी, बहुत सारे इंडोर और आउटडोर गेम्स यहाँ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 16-17 साल तक की जो एज होती है बच्चों की, ग्रोइंग एज होती है, और पढ़ाई के साथ साथ में इस टाइम पे हम स्पोर्ट्स को भी जितना वेटेज दे सके वो देना चाहिए, ताकि उनकी फिजिक और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ऑल अराउंड हो। तो ये सर हो गया बैडमिंटन के लिए, और वो हो गया आपका? वो बास्केटबॉल है, नीचे भी बैडमिंटन के 2 कोर्ट हैं। हाँ। और इधर फुटबॉल का कोर्ट है। आइए सर हम लोग ये वॉलीबॉल का है। हम लोग चलते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करो। आसान नहीं है खेलना, आग पे धूप आ रहा है, आसान नहीं है खेलना। मजा आ रहा है, एंजॉय है रहा है। जो बच्चे वो भी पूरा एंजॉय करते हुए खेल रहे हैं यहाँ पे। और पूरा कैंपस लश ग्रीन है। सबसे बड़ी बात ये है कि चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और इन बहुत सारे पेड़ पौधे जो यहाँ पे बॉटनिकल प्लांट्स हैं। हाँ। तो उनको हमारे जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं वो उनको उन प्लांट्स के बायोलॉजिकल डिटेल्स भी देते हैं। एलन है तो मुमकिन है। एलन है तो मुमकिन है। फिर इनके साथ जब कल्चरल हमारा आउटडोर स्टेज है, इंडोर भी हमारे पास में है, जब कभी भी ऐसा कोई इवेंट होता है बाहर का तो हम यहाँ पे स्टेज लगा के यहाँ पे करते हैं। तो एक और हमारे यहाँ पे फीचर है, करीब 400+ स्टूडेंट्स इस कैंपस में रहते हैं। तो हमारे ऐसे सभी कैंपसेस के अंदर में वहीं पे ऑन स्पॉट प्राइमरी एक मेडिकल फैसिलिटी होती है, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, ऑन कॉल डॉक्टर्स, ये सब अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों को कोई छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, इतना खेलते हैं, कभी उनको कोई चोट लग गई है, गर्मी आती है, लू लग जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे भी किसी स्टूडेंट को अनकंफर्टेबल हो रहा है तो प्राइमरी। अच्छा अभी मौसम हो रहा है गर्म, पानी ज़्यादा पिया करो। और खेलने के बाद पानी पिया होगा, पसीने में पानी पिया ना? अच्छा, कल बारिश आ गई थी। हाँ, तो ऐसे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है। मैदान से आते हैं, पानी पीते हैं, तो एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। और छोटे मोटे सीजनल डिजीज़ तो यहीं पे प्राइमरीली हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं, और ज़रूरत होती है तो यहाँ पे रेस्ट करा लेते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है कि उसको आइसोलेट करना है उसके रूम से, तो ये एक आइसोलेशन सेंटर भी है, यहाँ पे आइसोलेट करके रख लेते हैं। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ पूरा टेक केयर कर लेता है, ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, ये पूरा डॉक्टर्स की गाइडेंस में होता है। सर ये रेजिडेंशियल कैंपस में जरूरी है मेडिकल फैसिलिटी? हाँ, ज़रूरी है।
पेरेंट्स के मन में हमेशा ये रहता है कि बच्चे को कभी कुछ हो तो कैसे कौन देखेगा, तो वो पूरा सिस्टम है। अगर सर मान लो कि कुछ बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी पड़ जाए, दिक्कत आ जाए, तो बाहर ले जाने तो हमारा हॉस्पिटल से टाई अप है और यहाँ से गाड़ी लेके जाती है हॉस्पिटल के अंदर में, और जिस भी तरीके की और ऐसी सारी बातों के लिए फिर पेरेंट्स को हम अपडेटेड रखते हैं। आइए सर आपको सेल्फ स्टडी जोन दिखाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक कंसेप्ट बनाया है कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि जब अगर उनके रूम होते हैं इंडिविजुअल या सिंगल शेयरिंग या डबल शेयरिंग रूम होते हैं, तो वो फिर अपनी बुक्स वगैरह कोशिश करते हैं अपने रूम्स में रखते हैं और बेड पे पढ़ने लग जाते हैं और उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता है। तो हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट ये बनाया कि उनको सेल्फ स्टडी जोन में आके पढ़ना है, और सुबह तो वो क्लास में पढ़ते हैं, शाम को सबको हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड डेस्क अलॉटेड है, और यहाँ पे उनको उनकी हेल्प के लिए एक जनरल डिसिप्लिन के लिए कोई ना कोई पीटीआई मॉनिटर रहते हैं, और साथ में उनके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि बच्चे यहाँ पे बैठ के सेल्फ, हाँ, ये हर एक स्टूडेंट का उनका एक डेडिकेटेड ये बॉक्स दिया हुआ है, हाँ, सामान उनकी अपनी बुक्स बुक्स रखते हैं, वगैरह, बैग, लॉकर है, तो हर स्टूडेंट का एक डेडिकेटेड अलॉटेड रहता है। तो किन आवर्स में आता है सर ये इवनिंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में आता है। इनका टाइम शेड्यूल लगता है कि इस टाइम पे आपको उनको जो भी पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, होमवर्क करना है, वो सब शाम को करना है। तो आइए म्यूज़िक रूम दिखाते हैं आपको। म्यूज़िक और डांस हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। जो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इतना डीपली इमर्स्ड है, उनको ये पता ही नहीं है कि पीछे कोई आ गया है और कोई कैमरा भी है। और कौन कौन सा कोर्स सीखे, कौन कौन सा कोर्स सिखाया सर ने? हाँ, अभी स्टमिक पैटर्न सिखा रहे हैं। तो कौन सा कोर्ड पे, या ऐसे ही बस ई कोर्ड पे, डी माइनर? आपको बजाना आता है गिटार? क्लासेस करिए मैंने भी सर। तो किसी को पता नहीं, पहली बार यूट्यूब पे रिवील हो रहा है। ठीक है, कितने स्ट्रिंग है टोटल? 6। कितने फ्रेट है? 22। राइट है सर? अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, ये कौन सा इलेक्ट्रिकल है कि एक्वास्टिक है? कॉस्टिक। क्यों इसमें ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रिकल का? अच्छा, तो ये किस लिए जैक है? बस तो जाता है, ये भी इलेक्ट्रिकल, ये भी चल जाता है, तो ये एक्वास्टिक प्लस इलेक्ट्रिकल हुआ, राइट सर? बट इसमें वो फील नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल जो एक इलेक्ट्रिकल गिटार का आता है। मतलब कि है एक्वास्टिक, एक तरह से एम्पलीफायर में बजाने का आपको मौका मिल रहा है, राइट? चलो, थैंक यू। तो ये तो वो बात हो गई, हम इनसे मिलने आए और टेस्ट भी हो गया साथ में। हाँ, वाइवा हो गया आप लोगों का। जो बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है वो म्यूज़िक। आइए तो अब आपको इंडोर स्पोर्ट्स जोन दिखाते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स को हमने यहाँ पे मैनेज कर रखा है। कैरम है, चेस है, चाइनीज़ चेकर बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, टेबल टेनिस की व्यवस्था है, पूल टेबल्स है। तो बहुत सारे आउटडोर स्पोर्ट्स और बहुत सारे इंडोर स्पोर्ट्स, और उसके साथ साथ आर्ट्स एंड म्यूज़िक। हमने देखा कि म्यूज़िक रूम भी है, आप देखें बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और इनका रूटीन में रेगुलर मॉर्निंग आवर्स में भी स्पोर्ट्स पीरियड आता है, और इवनिंग आवर्स में भी इनके टाइम स्लॉट फिक्स होते हैं। वहाँ पे आके ही अपनी रोज का डेली ताकि मूड रिफ्रेश रहे यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस में एकदम। और यही उम्र है, तो पीयर ग्रुप भी अच्छा बनता होगा बच्चों का। बहुत अच्छा, इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनती है, और बहुत सारे लाइफ स्किल्स हैं। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को अपनी हार स्वीकार नहीं होती। तो अगर हम खेल ही नहीं रहे हैं तो हार और जीत तो हमने देखी नहीं, तो हम कभी हारते ही नहीं है, तो हमने हार स्वीकार करते ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लाइफ के स्किल्स हैं जो इस टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से समझ में आते हैं। आइए चलिए देखते हैं डांस में क्या चल रहा है। डांस रूम के अंदर में बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है। क्या बात है। म्यूजिक एलन का गाना बज रहा है। हाँ, ये हमारा थीम सॉन्ग है, गुरु कृपा प्रोडक्शन का बना हुआ। तो ये डांस में म्यूजिक के डेली ट्रेनर्स आते हैं, वो यहाँ पे सिखाते हैं। ट्रेनर आते हैं।
ये डाउट सेशंस है जो हमारा एलएम का सबसे इंटीग्रल पार्ट है कि जब बच्चे क्लास करते हैं उसके बाद जाके जब होमवर्क करते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि क्या सवाल निकालने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टीचर्स उनको आफ्टर द क्लास अवेलेबल होते हैं और वो अपने आके डाउट्स सॉल्व करते हैं। तो मतलब कि डाउट क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे आके? कोई डाउट नहीं बचता। सर टीचर ये कौन से है सर? ये मतलब कि ये PNCF के टीचर्स हैं। अच्छा, तो क्या टाइमिंग रहता है, कब से कब बैठते हैं यहाँ पे डाउट सॉल्व करने? ये आफ्टर द क्लास, ये इवनिंग टाइम के अंदर में पूरे टाइम अवेलेबल रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे आते रहते हैं अपने सेल्फ स्टडी करते हैं। उनको लगता है जब जो बच्चे रेजिडेंशियल कैंपस पे लेते हैं, हमारे सभी बच्चों के लिए डाउट की फैसिलिटी होती है, लेकिन जो बच्चे शहर में अलग अलग जगह पे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको अपने कैंपस से निकल के, अपने हॉस्टल से निकल के हमारी बिल्डिंग में आना पड़ता है। बट चूंकि ये तो रेजिडेंशियल कैंपस है, बच्चे रहते भी इसी कैंपस में, तो वो अपना लंच करते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और शाम को फिर डाउट के लिए आ जाते हैं। सर ये नेट जो लगा हुआ है ऊपर नीचे हर फ्लोर पे, ये नेट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक एक जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह पे ये ध्यान रखा गया है कि बच्चों को किसी तरीके की चोट ना पहुंचे। सो ये जो स्टेयरकेस के बीच की जगह है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऊपर से कोई सामान गिर सकता है, किसी स्टाफ से कोई सामान गिर सकता है, या कभी बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, स्लिप हो सकते हैं। तो ये जो बीच का जो पूरा गैलरी है, इसको हमने नेट से कवर किया है कि कोई भी छोटी भी कोई चीज़ गिरे तो वो किसी को चोट ना पहुँचाए और कोई बच्चे को कभी भी यहाँ पे सुरक्षा का खतरा नहीं हो। और ये थॉट प्रोसेस पूरे कैंपस में है। हाँ। हर जगह पे जितने भी एजेस हैं, राउंड हैं, कहीं पे भी कोई बच्चा स्लिप ना हो सके, हर तरीके से ध्यान दिया गया है। अब हम आ गए हैं हॉस्टल के रूम में। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह? सिक्योरिटी है, आप देखिए फ्लोर लेवल पे भी जो हॉस्टल को मैनेज करते हैं बच्चों के लिए सिक्योरिटी है। इनके सामने पूरा CCTV पैनल है। अच्छा। वहाँ पे इनको पूरा एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग होती है। तो हमने डॉर्मेट्री सिस्टम बनाया है। तो डॉर्मेट्री सिस्टम होने से क्या होता है कि बच्चे कभी भी अकेला फील नहीं करते, तो उनको प्राइवेसी भी हमने यहाँ पे बनाई है और उनको यहाँ पे एक ग्रुप भी बनाया है। तो जब रात को सोते हैं, छोटे बच्चे हैं, और मेरा ये मानना है कि जब ये वाली जो एज है, इस एज के अंदर में आइसोलेशन, अकेलापन नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो आप देखिए ये छोटे छोटे से उनके क्यूबिकल्स हैं बच्चों के, जिनके अंदर में उनकी अपनी वार्डरोब है, उनका बेड है, और हमने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली टेबल नहीं रखी है ताकि उनको पढ़ने के लिए स्टडी जोन में ही जाना है। बाकी AC वगैरह लगा हुआ, एयर कंडीशनड है। इसकी जो गैलरी है उसको हम CCTV कैमरा से भी मॉनिटर करते हैं। अगर वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, कोई यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं, या जब सो रहे हैं, तो वो अपना कर्टन लगा के इसको बंद कर सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम ये खुला रहता है। तो सर तो 6-7 बच्चों की हमने डॉर्मेट्री बनाई है। और यहाँ पे CCTV कैमरा? हाँ, CCTV कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं टनल, ये बच्चों को कभी इधर से प्लेग्राउंड से इधर रेजिडेंशियल कैंपस में आना है, क्योंकि एक ब्लॉक में रेजिडेंशियल कैंपस है और एक ब्लॉक में एकेडमिक कैंपस है और पीछे प्लेग्राउंड्स हैं। तो गर्मी भी होती है और बच्चों को अच्छा फील हो, तो उसके लिए एक टनल बनाई गई है। ये प्लांट्स की टनल है। आइए चलिए आपको मैस में लेके चलते हैं। मुझे लगता है लंच टाइम हुआ, बच्चे आने वाले होंगे। बवाल बनवा दिया है यहाँ पे। तो ये तो मतलब हरियाली आपको क्या अच्छी नहीं लग रही है क्या? बहुत अच्छी लग रही है आप लोग, इसलिए तो बोला 2-4 रूम बनवा दो मतलब। नहीं, अभी और ये डेवलप हो रहा है और हम लोग ऐसे और कैंपसेस कोटा के अंदर में प्लान कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं कैंपस। अब अभी लंच टाइम चल रहा है। इन बच्चों को हम यहाँ पे मॉर्निंग से लेकर रात तक की इनकी डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इनको सुबह उठते ही दूध और बादाम, भीगी हुई बादाम, सब बच्चों को 5 बादाम रोज़ दी जाती है। फिर उसके बाद में इनका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद में दोपहर में लंच होता है। शाम को इवनिंग स्नैक्स दी जाते हैं इनको 4 से 5 के बीच में। 7:30-8 बजे इनका मील होता है, शाम का खाना। और रात को सभी बच्चों को यहाँ पे दूध दिया जाता है। तो ये सुबह बच्चे बैठ के, हाँ, बच्चे खा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं सर। छोटे बच्चे घर से निकलते हैं। छोटे बच्चों को मतलब कि हैंडल करना बहुत टफ काम है, मतलब कि एक्चुअली बहुत टफ काम है, लेकिन हमारी टीम का यहाँ पे पेशेंस, हमने उनकी ट्रेनिंग ऐसी कराई है। छोटे छोटे से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे घर में भी अपन देखते हैं कि बच्चे ये नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, या उनको अचार चाहिए, नमकीन चाहिए। तो यहाँ पे उनकी हैबिट्स पे भी काम करते हैं और उनको काउंसिल करते हैं, उनसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो सब कुछ खाएं। तो एक बच्चा अगर मेरे पास में 2 से 3 साल रह के जाता है, तो वो मतलब 8th क्लास में आया तो 10th क्लास में जाते जाते वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उनके पेरेंट्स भी उनसे कहते हैं कि सर हम नहीं खिला पा रहे थे इनको, यहाँ खाना अच्छा लगने लगता है। कई बच्चे कहते हैं मेरे को दूध नहीं पीना, तो धीरे धीरे उनको दूध की हैबिट डालते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैं भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाता, करेले की सब्ज़ी नहीं खाता। तो वो सारे इश्यूज़ हमें टैकल करने पड़ते हैं और बच्चों को टैकल करने का मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स भी चैलेंज फेस करते हैं और वो चीज़ हमारी टीम यहाँ पे करती है। बच्चे से यहाँ बात करते हैं। हाँ, और क्या क्या मिलता है खाने में? सब मिलता है। बादाम मिलता है, 5 बादाम रोज सुबह।
क्या बात है, कहाँ से हो आप? बिहार से? मन लग रहा है यहाँ पे? बिहार में कौन से शहर से हो? भोजपुर से। भोजपुर, आरा। क्या बात है, वेरी नाइस। सलाद, इनको ग्रीन सलाद दी जाती है। चैलेंजेस आते हैं, बच्चे खाना नहीं चाहते, दाल नहीं खाना चाहते, उनको लगता है पनीर की सब्ज़ी मिल जाए बस, तो वो सब धीरे धीरे इनकी हैबिट्स का पार्ट है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे इंडोर कर रहे हैं, आउटडोर कर रहे हैं, क्लासेस तो हम अच्छी करते ही हैं, लेकिन जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उनके लाइफ स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। तो अच्छा हाइजीनिक फूड, बुफे सिस्टम है, बच्चों को अपना खाना लेना है और अपनी टेबल पे बैठना है, वेस्ट नहीं करना है, कोई खाना उनका वेस्ट नहीं होगा, और फिर लास्ट में उनको अपने बर्तन प्रॉपर्ली अलग अलग टब्स में डालने और हैंड वॉश करना है। जब सबसे बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बच्चों का खाना प्रिपेयर करते हैं। साफ सुथरा, नीट, बिल्कुल साफ सुथरा। और कभी मौका लगेगा तो आपको मैं पूरी किचन, मैं इसकी पूरी किचन भी विजिट कराऊंगा, लेकिन बहुत साफ सुथरा, किचन की साफ सफाई वगैरह पूरी साफ सफाई, हाइजीन। अब मैं देता हूँ भाई खुद से खा के यहाँ पे खाने का रिव्यू, ठीक है। दाल वगैरह एकदम परफेक्ट, और टीम एलन भी यहीं पे साथ में फैकल्टीज़ वगैरह भी जो हैं, फैकल्टी सारे यहाँ पे लंच करते हैं, और हमारे साथ अमित सर भी यहीं लंच कर रहे हैं। सर ओवरऑल बहुत अच्छा लगा खाने की क्वालिटी यहाँ पे, और चपाटी वगैरह भी सही है। ये रही सारी चीज़ें जो हमने एंट्री पॉइंट से लेके क्लासरूम, खाने तक का सारी चीज़ें दिखा दी, ठीक है। अभी भी मेरे मन में कुछ सवाल वगैरह है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, अगर उनका मन करे कि पेरेंट्स वगैरह से बात करना या बाहर जाने का, आउटिंग वगैरह की भी चीज़ें आ जाती है, या पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे तो कैसे मिल सकते हैं, किस तरीके से बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर उनको वैसे होता है ना बच्चों को होम सिकनेस लगने से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो सर इस पर आप कुछ बताओ। तो और बहुत सारी बारीक बातें हैं, आप बहुत अंदर घुस जाते हो डीपली। तो यस, होम सिकनेस होती है और उनका डे टू डे रूटीन मैनेज होता है। मैं आपको मेरी टीम में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, अंकेश हसवानी है। सो बेसिकली हमारे हर कैंपस के अंदर में एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, सर इस कैंपस को देखते हैं, तो ये अंकेश सर से सुनते हैं, समझते हैं कि इन इश्यूज़ को कैसे टैकल करते हैं। होते तो हैं, ये तो हम जानते हैं। राइट सर, प्लीज़ सर। सर ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ बच्चों के आते हैं, होम सिकनेस का पार्ट होता है, बट इसके लिए जैसे पहले आपने बोला कि पेरेंट के मिलने का कैसे रहता है, तो बच्चे रेगुलर बेसिस पे कॉलिंग करते हैं, उसका कॉलिंग का शेड्यूल होता है। पेरेंट मिलना आना चाहे तो हमने एक स्पेसिफाइक एरिया रिसेप्शन पे बना रखा है, वो बच्चों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कभी कभी बच्चों से वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती है। और इसी के साथ साथ हम बच्चों को आउटिंग के लिए बाहर ले जाते हैं, लाइक कभी मूवी के लिए ले जाना, एजुकेशनल टूर विजिट कराना, इंडस्ट्रियल विजिट्स कराना, ये रेगुलर आउटिंग, वाटर पार्क ले जाना, ये रेगुलर चलता रहता है। ये सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे सिस्टम में किया जाता है। राइट सर। तो एक डेली रूटीन क्या रहता है बच्चों का? डेली रूटीन में जैसे मॉर्निंग में बच्चे को सुबह उठ के योगा सेशन, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पहले उठ के बच्चे योगा सेशन करते हैं, मिल्क और आलमंड्स उनको लेते हैं, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर असेंबली, फिर क्लासेस चलती हैं सारी, एलन की क्लासेस के बाद उनका लंच, फिर थोड़ा उनका रेस्ट टाइम होता है, देन उसके बाद उनके डाउट काउंटर्स, डाउट जितने भी होते हैं क्लासेस में, वो सारे फैकल्टीज से जो मॉर्निंग में अवेलेबल है थ्रू आउट द डे, तो उनसे अपने डाउट शेयर करते हैं। उसके बाद इवनिंग स्पोर्ट्स, उसके बाद डिनर टाइमिंग, फिर सेल्फ स्टडी, और रात को फाइनली बच्चे मिल्क लेके थोड़ा वॉक करके सो जाते हैं। जो दिन भर का इनका शेड्यूल है। तो ये सारी चीज़ें हमने दिखा भी दी। अब मैं जानना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो का, जिसके बिना वीडियो अधूरा है, कि अब जो पेरेंट्स या बच्चे देखें इस वीडियो को और वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं रेजिडेंशियल कैंपस, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, वो सारा बता दें आप। तो इसके लिए आप हमारे एलन प्री-नर्चर कोटा की किसी भी ऑफिस में आप कॉल करके विज़िट करें, और आपके हमारी टीम हमारे जो चारों कैंपसेस हैं उनमें से जो भी कैंपस आपको सूटेबल लगेगा उसकी विज़िट कराएगी। कैंपसेस 4 अलग अलग कोने में हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन चारों एट पार हैं, एक जैसी क्वालिटी है इन चारों कैंपसेस की। और आपको जब ये कैंपस आप विज़िट, अभी तो ये वर्चुअल टूर है, वैसे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ मालूम पड़ रही होंगी पेरेंट्स को, लेकिन जब आप आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे तो जो एलन का एडमिशन का प्रोसेस है, आपको सबसे पहले हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एसेट की एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन चूँकि हमारे पास में डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास में सीट्स कम है, तो हम यहाँ पे एक लेवल कट ऑफ के ऊपर बच्चों को ही एडमिशन दे पाते हैं। तो अगर आपके वार्ड्स ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको ये कैंपस मिल सकता है। तो मैं ये करूँगा कि एलन की जो वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में
पिन कर दूंगा लिंक, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा एलन का, जहाँ से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जो एलन की टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा सारा आज का कैंपस का वीडियो और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ जो भी एलन की तरफ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। सो थैंक्स अ लॉट सर कि आपने एक्चुअली ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ। तो पेरेंट्स की कंटिन्यूसली डिमांड रहती थी कि सर थोड़ा छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा चार दीवारी वाला कैंपस हो जहाँ पे हम निश्चिंत रहें। अब यहाँ इस कैंपस से कोई बच्चा बिना गेट पास के बाहर नहीं जा सकता। तो ये व्यवस्था एक माकूल तरीके से हम लोगों ने यहाँ बनाई और एक बढ़िया तरीके से रन कर रहे हैं 4 लोकेशंस पे। तो ये सब आपकी डिमांड, आपकी नीड पे ही था। और भी जो आपके फीडबैक होंगे आप दे सकते हैं इस वीडियो के अंदर में, हम इसको और बेटर, अगर आपका किसी भी तो आपको अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, जैसे कि एलन का पीएनसीएफ डिवीजन है जहाँ पे बच्चों के लिए एलन बहुत सारी चीज़ें लेके आए, कोचिंग और ये वो बहुत सारा चीज़, जिसके अंदर एक रेजिडेंशियल भी पार्ट है। तो और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और सर के साथ मज़ा आता है मुझे वीडियो बनाने में। मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आता है। तो बस आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक्स सर, थैंक यू।